एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि नवीन कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 530 से संबंधित है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये विधायिका द्वारा नया कानून बनाया गया है और इस कानून की धारा 530 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। धारा 530 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यह धारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से विचारण और कार्रवाइयों के किए जाने से संबंधित है। यानी इस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से विचारण यानी ट्रायल्स और कार्रवाइयाँ प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं। यानी इस नवीन कानून के द्वारा जो ट्रायल्स हैं, जो मुकदमों के विचारण हैं, जो मुकदमों की कार्रवाइयाँ हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से किए जाने के बारे में बताया गया है। धारा 530 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इस धारा के तहत इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से विचारण और कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, जिसके अंतर्गत नंबर 1 सम्मन और वारंट का जारी किया जाना, उनका तामील किया जाना और उनका निष्पादन किया जाना। नंबर 2 शिकायतकर्ता और साक्षियों की परीक्षा करना, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस। तीसरा, जांच और विचारण में साक्ष्य अभिलिखित करना, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। चौथा, सभी अपीली कार्रवाइयाँ या कोई अन्य कार्रवाइयाँ इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के उपयोग या श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों में की जाएंगी। धारा 530 में विचारण और कार्रवाइयों को, जिसके अंतर्गत ये अभी मैंने 4 चीज़ें बताई हैं, जिसमें पहली सम्मन और वारंट को जारी करना, तामील करना और उनका निष्पादन करना शामिल है। यानी जो सम्मन और वारंट होंगे उसको इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से वे जारी किए जाएंगे और उसकी तामीली अभियुक्त पर या विपक्षी पर इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से की जा सकती है और उसका निष्पादन एग्जीक्यूशन भी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से विपक्षी पर अभियुक्त पर किया जा सकता है। दूसरा, शिकायतकर्ता और साक्षियों की परीक्षा करना। यानी जो शिकायतकर्ता है, कंप्लेनेंट है, और जो साक्षी हैं, विटनेस हैं, उनकी परीक्षा, उनके बयान और उनका एग्जामिनेशन। यानी यदि जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, वह न्यायालय नहीं आ सकता है, कहीं दूसरी जगह पर है, कहीं दूसरे देश में है या दूसरे शहर में है और किसी कारणवश वह न्यायालय नहीं आ सकता है, या जो साक्षी है वह किसी ऐसे शहर में है या किसी देश में है, वह ऐसी जगह में है कि वो न्यायालय नहीं आ सकता है और अपनी गवाही या बयान नहीं दे सकता है, या उससे क्रॉस एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता है, तब इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से
कंप्लेनेंट और गवाहों के बयान और उनसे एग्जामिनेशन किया जा सकता है। तीसरा है जांच और विचारण में साक्ष्य अभिलिखित करना, यानी जो साक्ष्य की जो अभिलिखित किए जाएंगे जांच और विचारण में, उसको भी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल, यानी जो विचारण, किसी मुकदमे का विचारण चल रहा है और या उसके साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं विचारण के दरमियान, तब उन साक्ष्यों को और विचारण को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से संकलित किया जा सकता है। चौथा है सभी अपीली कार्रवाइयों या अन्य कोई कार्रवाइयाँ, जो भी अपीली कार्रवाइयाँ होंगी या इसके अलावा जो अन्य कोई कार्रवाइयाँ होंगी, वो भी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के उपयोग या श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स के उपयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में की जा सकती है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको ये बताया कि धारा 530 के तहत इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण और कार्रवाइयों को किए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना क्या होती है और श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, इसका आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक संचार को ऐसे संचार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कंप्यूटर, ईमेल, टेलीफोन, वीडियो कॉलिंग, फैक्स मशीन आदि का उपयोग करके सूचना या संदेश प्रसारित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि 530 धारा में जो शब्द दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका क्या मतलब है। नया कानून शब्द दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को परिभाषित करता है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पहचान, खोज और जब्ती या साक्ष्य की प्रक्रियाओं की रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक संचार के प्रसारण और ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए किसी भी संचार उपकरण का उपयोग शामिल है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना क्या होती है, शब्द दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन ये क्या है, इसकी मैंने आपको जानकारी दी। धारा 530 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में विचारण और कार्रवाइयों यानी ट्रायल्स और प्रोसीडिंग्स को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से संपादित किए जाने के बारे में जोर दिया गया है। यानी जो ट्रायल्स होंगे और जो प्रोसीडिंग्स होगी वो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से की जा सकती है और इन पद्धति से न्यू टेक्नोलॉजी से जब विचारण और कार्रवाइयाँ की जाएंगी तब काफ़ी समय जो पहले बर्बाद होता था, जैसे कि सम्मन वारंट की तामील कराने में, किसी अभियुक्त के खिलाफ या विपक्षी के खिलाफ कोई सम्मन गया हुआ है या वारंट निकला हुआ है, उसकी तामील कराने में ही काफ़ी समय लग जाता था और महीनों या सालों तक जो है वो न्यायालय में उपस्थित नहीं आते थे। लेकिन इस कानून के तहत सम्मन वारंट की तामीली
उनका जारी किया जाना और उनका निष्पादन किया जाना, उसको इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से किया जा सकता है और उनकी तामीली विपक्षी पर अभियुक्त पर सुनिश्चित की जा सकती है। और इसी प्रकार जो शिकायतकर्ता और जो साक्षी हैं, उनके बयान, उनकी गवाहियाँ, उनसे उनके क्रॉस एग्जामिनेशंस यदि वो न्यायालय नहीं आ पाते हैं तो भी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से की जा सकती हैं। और जांच और विचारणा में साक्ष्य को अभिलिखित करना, ये भी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से की जा सकती है। और इसके अलावा सभी अपीली कार्रवाइयाँ या अन्य कोई कार्रवाइयाँ को भी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से धारा 530 के तहत किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि नवीन कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023 की धारा 530 में जांच और विचारण को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से किए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप शीघ्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।